जोहार, जय मूल्यवासी। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं MNT। उत्तर प्रदेश के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही है। उत्तर प्रदेश का पहला चरण का नामांकन करने की तारीख खत्म हो गई। दूसरे चरण की नामांकन करने की तारीख खत्म हो गई और हम हैं आज सहारनपुर में। सहारनपुर के गंगोह विधानसभा में कहा जाता है कि गंगोह विधानसभा एक उत्तर प्रदेश की या सहारनपुर जिले की एक बड़ी हॉट सीट है और उसमें बड़ी तेजी दिखाई दी है। हमारे साथ में है गंगोह विधानसभा के बहुजन मुक्ति पार्टी के माननीय वकार अजहर साहब। हम उनसे कुछ बातें करेंगे, चर्चा करेंगे जो प्रत्याशी बने हैं। तो सबसे पहले मैं MNT पर माननीय वकार अजहर साहब का स्वागत करते हैं। वकार अजहर साहब, मेरा एक सवाल है कि आप ये बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ने का क्यों मन बनाया? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया MNTV और MNTV टीम का जो मुझे यहाँ इस चैनल पे बोलने का मौका दिया। और ये बहुजन मुक्ति पार्टी से जो मैंने मन बनाया है चुनाव लड़ने का, अभी आपने देखा कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में भी MP शामिल है। 3 बड़ी पार्टियां, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी और माननीय वेल मातंग साहब के नेतृत्व में जो बहुजन मुक्ति पार्टी काम कर रही है, तीनों पार्टी मिलकर उत्तर प्रदेश में नया परिवर्तन मोर्चा, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। और ये एक नया समीकरण उत्तर प्रदेश में अभी देखने को मिला है। इसी वजह से मैंने मन बनाया है बहुजन मुक्ति पार्टी से चुनाव लड़ने। एक मेरा सवाल है वकार साहब कि जो बहुजन मुक्ति पार्टी या कोई भी पार्टी हो, उसका एक एजेंडा होता है। आपका मुख्य एजेंडा क्या है? देखिए, हमारे पास बहुत सारे एजेंडे हैं। सबसे पहले मैं बात करूं एजुकेशन पे, क्योंकि पिछले 70 सालों से जो हमने देखा है, एजुकेशन लगभग खत्म है, मुल्क से, देश से खत्म हो चुकी है। और सबसे पहला एजेंडा हमारे पास शिक्षा का है, एजुकेशन का है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास मुद्दे हैं जिन पे हम काम करें। मेरा एक सवाल है कि जैसे देखा गया है कि सभी पार्टियां जो आज एक बड़ी समस्या है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, भाजपा कांग्रेस पर एक आरोप किया करती थी कि परिवारवाद का। परिवारवाद कांग्रेस में है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है और देखा गया है कि भाजपा में भी परिवारवाद है। तो क्या आपका भी रिलेशन ऐसे परिवारवाद से है कि जब बहुजन मुक्ति पार्टी में आए, क्या आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? नहीं, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं सोशल बैकग्राउंड से हूँ। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा मेरा संगठन है। मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पे कार्यरत हूँ उत्तर प्रदेश में अभी भी। और कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड मेरा नहीं है, ये समझिए कि सोशल बैकग्राउंड मेरा है। सोशल समाज में मैं लगातार हूँ 10-12 सालों से। तो विद्यार्थियों के लिए आपने क्या क्या किया है? जैसे आज आप युवा है, सब मुझे ऐसा लगता है कि सब कम उम्र के प्रत्याशी दिखाई देते हैं। तो आपके द्वारा युवाओं पर, विद्यार्थियों की एक बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। तो क्या अपेक्षा रखेंगे युवा? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, जो एजुकेशन प्राप्त करने वाले जो लोग हैं, स्टूडेंट लोग जो हैं, उनके अंदर एक मानसिकता अभी कुछ साल पहले से हमने देखी मानसिकता बनी है कि आप पढ़ाई करो और नौकरी करो या अपना कोई बिजनेस संभालो। राजनीति की तरफ आना, राजनीति करना, ये स्टूडेंट के अंदर से निकाला गया है। एक तरीके से मानिए कि निकाला गया है। उन्हें बताया गया कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो एम है, आपका जो मकसद है, वो नौकरी करना है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं स्टूडेंट से, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आपके ऊपर समाज का भी दायित्व है। आप समाज को साथ लेकर चले। जो आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो, उसका बेनिफिट आपको, आपके समाज को होना चाहिए। तो मेरा सबसे पहला, जो विद्यार्थी लोग हैं, जो स्टूडेंट लोग हैं, उनसे सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप अपने समाज को भी देखें, साथ में और काम करें। राजनीति एक फील्ड है। राजनीति एक फील्ड है, बिल्कुल। उसमें परिवर्तन कर सकते हैं समाज में। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति के माध्यम से ही परिवर्तन हो सकता है समाज में। नहीं, मेरा एक अहम सवाल है। आपने जो पहले कहा कि बहुजन मुक्ति पार्टी और MIM जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके असदुद्दीन ओवैसी साहब है और जन अधिकार पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा जी है, ये लोग बी टीम है, भाजपा की बी टीम है, ऐसा प्रचार किया जाता है। और मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी ये कहता है कि आप चुनाव में लड़ेंगे तो भाजपा चुनाव जीतेगी और ये भाजपा की बी टीम है। तो इसका क्या अर्थ निकलेगा?
नहीं, अभी इस ये सवाल आपने मुझे किया कि भाजपा की बी टीम बताते हैं, ओवैसी साहब को, मेसराम साहब को, कुशवाहा साहब को। मेरा आपसे काउंटर सवाल है, समाजवादी पार्टी को आप क्यों नहीं कहते कि वो बी टीम है, या और जो पार्टियां हैं उन्हें आप क्यों नहीं कहते बी टीम है? अभी समाजवादी बीजेपी को हराने के लिए ही ये सब प्रकरण हुआ है। बाबू सिंह कुशवाहा और ओवैसी साहब और मेसराम साहब एक साथ मिले। क्यों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हमारे साथ नहीं मिले? क्या कारण हो सकता है इसका? वो भी तो बी टीम हो सकते हैं। सपा बसपा भी एक बी टीम हो सकती है। आ सकते, उनका गठबंधन हो सकता था, जैसे 2019 में हुआ था। जी, गठबंधन हो सकता था, लेकिन वो लोग नहीं आए हैं। फिर क्यों नहीं हुआ उनका गठबंधन? तो मेरा यही तो सवाल है कि आप हम पे आरोप लगाते हैं, मीडिया वाले आरोप लगाते हैं, या वो लोग जो भी आरोप लगाते हैं, मेरा उनसे ये सवाल है कि उन्हें क्यों नहीं कहते कि वो भी टीम है? कोई समाजवादी पार्टी का, या जो हमारी जो पार्टी है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो हमने बनाया है, या असदुद्दीन ओवैसी साहब को कहें, कोई हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी नहीं है कि हम बीजेपी को हराना है। हम अपना जो हमारा फील्ड है, हम अपने फील्ड में काम कर रहे हैं और हमें अपने लोग नॉमिनेट करके विधानसभा भेजने हैं। हम किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए फील्ड में नहीं है, राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ अपने लोग जो हमारी बात कहें कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके, हमें वो लोग चुन के भेजने हैं, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। और एक सवाल है कि जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में कहा जाता है, वो हैदराबाद के है, उन्होंने हैदराबाद में राजनीति करना चाहिए। वामन मेश्राम साहब जेन्युइनली महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने वहाँ पे राजनीति करना चाहिए, यहाँ पे राजनीति नहीं करना चाहिए। तो क्या ये सही है, गलत है? नहीं, कौन रोकेगा? संविधान इजाजत देता है, कौन रोकेगा? भाई संविधान ने इजाजत दी है कि आप चुनाव कहीं भी जाके लड़ सकते हैं। संविधान से बड़े हैं तो आप रोकिए, नहीं तो आप कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकते हैं। कोई किसी को रोक टोक नहीं है। कोई ये सब चीजें निराधार हैं। ये सब बातें जो अपोजिशन बोलता है, ये सब बातें मतलब एक बरगलाने वाली बात है कि वो लोग हैदराबाद से हैं या मेश्राम साहब महाराष्ट्र से हैं, वो कहीं भी जाके कोई भी नॉमिनेट हो सकता है, कर सकता है। तो वामन मेश्राम साहब तो कोई किसी पार्टी के सदस्य भी नहीं है, मतलब वही सब चीजें हैं। लेकिन उसके बाद भी लोग कहते हैं ना कि मेश्राम साहब यहाँ के राजनीति कर रहे हैं। भाई कहीं भी कर सकते हैं ना, ये संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक, बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है। तो मेरा एक आखिरी सवाल है, आप युवा है, आप युवाओं के बारे में, जैसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे अभी वर्चुअल रैली चल रही है, हमारा MNTV द्वारा बहुजन मुक्ति पार्टी हो या MIM की हो या बहुत सारे दलों की हमने कवरेज दिया है, वर्चुअल तरीके से हो रहा है। तो इसी वर्चुअल के जरिए आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हो, आपके गंगोह विधानसभा में या पूरे प्रदेश में? युवाओं को मेरा सबसे बड़ा जो संदेश है, सबसे पहला संदेश तो यही है कि वो एजुकेशन की तरफ अपना पूरी तरीके से आ जाए, और उसके बाद वो ये चीज़ मन से निकाल के कि एजुकेशन को प्राप्त करने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ नौकरी करनी है। ये सबसे बड़ी मिथ जो स्टूडेंट वर्ग है उसके अंदर जो ये पैदा हुई, सबसे पहले ये निकालनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि जब तक हम ये सोचकर शिक्षा को प्राप्त करेंगे कि हमें नौकरी करनी है, तो नौकर ही पैदा होंगे समाज में। ये है। आप आइए, संगठन में काम करिए, हमारा जो स्टूडेंट संगठन है उसमें काम करिए। और भी बहुत सारे ऑफशूट विंग्स हैं जो स्टूडेंट नहीं है, युवा हैं। युवा मोर्चा हमने बनाया है और बेरोजगार मोर्चा हमने बनाया। तो आप इधर आइए, समाज के लिए। सबसे मेरा जो बड़ा स्टूडेंट लोगों से कहना है कि अपने समाज के लिए वो कुछ काम करें। जी हाँ, मेरा एक आखिरी सवाल पूछूंगा। जैसे आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, देखा गया कि उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में मुसलमानों पे बड़े पैमाने पे अत्याचार हो रहा है। एक मॉब लिंचिंग का मामला होता है। जैसे 4 महीने पहले कानपुर में एक रिक्शे वाले को पीटा गया, उसे जय श्री राम किनारे देने को कहा गया। उधर इंदौर मध्य प्रदेश में एक चूड़ी वाले को पीटा गया। ये लगातार होते जाता है। और आप मुस्लिम प्रतिनिधि है, और समाजवादी पार्टी में भी मुस्लिम चेहरा है, और कांग्रेस में भी बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, बसपा में भी मुस्लिम चेहरे हैं। तो ये मुस्लिम जो चेहरे नेता है, ये मुसलमानों के जो अहम सवाल है, इन अहम सवालों पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं, और क्या आप उठाएंगे? देखिए सर, मैं जो ये चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा मेन मकसद यही है कि जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मैं उन्हें असेंबली में उठाऊंगा। उनके लिए कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है असेंबलियों में, उन्हें हम पूरा करेंगे। और ये सब चीज़ें जो आपने कही कि मॉब लिंचिंग होती है, ये सब है, सबके निगाहों के सामने है। ये पूरी प्री प्लानिंग के तहत वो लोग मॉब लिंचिंग वगैरह ये सब चीज़ करते हैं। सपा का और कांग्रेस का बेस वोट बड़े पैमाने पे मुस्लिम रहा है,
मगर ये लोग भी सवाल नहीं उठाते हैं। वो सर इसीलिए आवाज नहीं उठाते मुस्लिमों के लिए क्योंकि वो मुसलमानों के सच्चे प्रतिनिधि नहीं है। सच्चे प्रतिनिधि हमें अपने समाज से निकाल के, जो समाज के प्रति सच्चा हो उसे निकाल के लाना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि आप भी आओ इधर काम करो। क्योंकि जो हमारे प्रतिनिधि अभी तक जाते हैं पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में, वो हमारे लिए बिल्कुल आवाज़ उठाते ही नहीं। इसीलिए हम लोग इधर आए हैं। मैं इस बार बड़ी संख्या में अपने जो मेरे स्टूडेंट लोग और साथ में हैं, वो भी पूरी टीम इधर आई है। इस बार हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं। तो आप बड़े पैमाने पे मुसलमानों के हो, विद्यार्थियों के हो, किसानों के सवाल विधानसभा में उठाएंगे। आपको आने वाले चुनाव की शुभकामनाएं हैं और आप देख रहे हैं MN TV। धन्यवाद।